हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज दीक्षा। आज का जो वीडियो लेक्चर है दैट इज़ अ पार्ट 2 ऑफ योर विजन आईएएस करंट अफेयर्स। जनवरी 2022 की मैगजीन्स हमने स्टार्ट करी हैं। इसमें हम देखेंगे आज सेकंड टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू योर ऑनलाइन कैंपेन। अगर टॉपिक 20 मिनट्स में कवर हो जाता है देन हम सेकंड ईवीएम पे एक टॉपिक आया हुआ है वो भी कवर कर लेंगे। थर्ड टॉपिक था वो, बट एनीवेज वो देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे बिकॉज इसमें मैं प्रीलिम्स रिलेटेड मेंस पे ज़्यादा फोकस होगा और प्रीलिम्स में जो फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑनलाइन कैंपेन। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अगर कैंपेन पूछूँ मैं तो कैंपेन क्या होती है। इलेक्शन आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, एक एजेंडा सेट करती हैं। इस एजेंडा में क्या क्या हो सकता है, वीमेन एम्पावरमेंट रख दी गई, ठीक है, ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट रख दी गई। ये मैंने भी खुद से सोचा, आई थिंक ये भी होनी चाहिए, इस पे भी फोकस करना चाहिए। एजुकेशन रख दिया, ठीक है, फोर्स्ड लेबर से फ्री करेंगे ये रख दिया। कोई सा भी एजेंडा हो सकता है कि हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हो सकती है। अब ये एजेंडा तो रख दिया, अब इसको स्प्रेड भी तो करना है ना। स्प्रेड कहाँ करना है, अमंग द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में अगर इसको स्प्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, रैलीज। तो जब रैलीज करेंगी तो वो आते नहीं है कि हमें वोट करें, हमारा ये काम रहेगा, वो सो नाम ये है, ये हमारा साइन है, तो वो सारा क्या आ गया अंडर रैलीज। पर दिक्कत कहाँ आई, ये न्यूज़ में क्यों आया टॉपिक, बिकॉज जैसे ही पेंडेमिक ने हिट करा, कोविड-19 ने 2020 में हिट करा, उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी लंबा चला ना, 2022 तक भी फिजिकल रैलीज बंदी थी। तो जैसे ही फिजिकल रैलीज पे लगा रिस्ट्रिक्शन, फिजिकल रैलीज पे क्या लग गया, रिस्ट्रिक्शन, तो आगे एक्शन में ऑनलाइन कैंपेन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि ठीक है आप फिजिकल रैलीज नहीं कर सकते बट यस यू कैन डू ऑनलाइन कैंपेन्स। अब देखते हैं ऑनलाइन कैंपेन्स क्या होती हैं। नाम से ही पता लग रहा है ऑनलाइन वर्ड जुड़ गया है। ऑनलाइन मतलब कैंपेन करी जाएगी, पर कहाँ करी जाएगी, ऑनलाइन। कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ये है अबाउट ऑनलाइन कैंपेनिंग। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन कैंपेनिंग को अलाउ तो कर दिया, पर करेंगे कैसे। अब इसमें क्या करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं पीपी लिख रही हूँ, दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्या करेंगी, अपना एजेंडा अपना आइडिया सेट करेंगी और अब उसको कहाँ तक पहुँचाना है, दैट इज़ टू द वोटर्स, इन शॉर्ट पॉपुलेशन तक। अब जब पॉपुलेशन तक पहुँचाना है और कैंपेनिंग भी ऑनलाइन है तो उस चीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, अपनी टीम बिठाएगी प्रॉपरली, जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन कैंपेन थी ना, ये सिर्फ आपके ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, टेलीग्राम, जो जो भी मतलब जितने भी सोशल मीडिया है वहीं तक सीमित नहीं है। बट इसमें आपके ऑडियो मैसेजेस, आपने देखा होगा कॉल्स भी आती हैं, फ़ोन कॉल्स, फिर आपकी एलईडी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एलईडी स्क्रीन माउंटेड वैन्स भेजी जाती हैं। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है इधर। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड पे आ गए अब हम। ठीक है, एलईडी स्क्रीन माउंटेड वैन्स जो होती है ना, ये जितने भी छोटे से छोटे विलेजेस होते हैं या फिर रिमोट विलेजेस जो हो जाते हैं बहुत ही पीछे के, तो वहां तक ये पहुंचाई जाती हैं वैन्स। वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया जाता है। और दो मतलब 5 साल का जब टेन्योर आता है गवर्नमेंट का, तो उस 5 साल में जाए ना जाए बट इलेक्शन से पहले जरूर जाते हैं। ठीक है, अपनी ईवीएम मशीन्स भी वहां पे जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग। और आपने ये जो फोन कॉल्स वाला है ना, ये नोटिस भी किया होगा। अभी इलेक्शन थे, तो इलेक्शन थे ना, जब मैं अभी ना हिमाचल में इलेक्शन थे, इसको दिसंबर में भी इसको मैं बना रही हूँ वीडियो को। तो एक फ़ोन कॉल आएगी पहले पापा के नंबर पे, ठीक है, फिर जैसे ही पापा ने कट करनी फिर आ जाएगी मम्मी के नंबर पे, ठीक है, फिर मम्मी ने कट करी वैसे ही आ जाएगी दादा के नंबर पे, तो देन दादा ने कट करी तो दादी के नंबर पे। तो एक सीक्वेंस में आ रही है फ़ोन कॉल भी। ठीक है, सो फ़ोन कॉल्स पे भी ये अब एक्सपैंड हो चुका है। इस तरह से ऑनलाइन कैंपेन जो है वो एक्शन में आ चुकी है। सो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन इलेक्शन कैंपेनिंग है क्या एक्चुअल में। ओके, फिर उसके बाद आपने ये चीज़ बहुत पहले भी देखी होगी, ऑनलाइन कैंपेन से पहले का है। क्या होता है कि क्या किया जाता है, दो पॉलिटिकल पार्टीज है, मान लो पार्टी ए
पार्टी बी। ठीक है, ये क्या करेंगे, वीडियोस बनवाएंगे। कैसी वीडियोस होंगी वो, ऑडियो वीडियो एनिमेशन टाइप होंगे, कार्टून की फॉर्म में होती है। इसमें क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी की बेइज्जती कर रही होती है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने ये किया, कहाँ किया, बोला था, ये किया नहीं, वो सारा क्रिटिसिज्म होता है। तो दैट इज द थर्ड थिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ऑडियो वीडियो एनिमेशन टेक्स्ट के साथ। और डिजिटल बैनर्स आपने देखे ही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वही काफ़ी ज़्यादा फैला देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट ऑनलाइन कैंपेनिंग, कि ऑनलाइन कैंपेनिंग एक्चुअल में है क्या। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक तो देखो, लार्ज ऑडियंस को इकट्ठा कर लेती है। लार्ज ऑडियंस को कैसे इकट्ठा करती है, आप देख सकते हो, बिलियन ऑफ पॉपुलेशन, बिलियंस में है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग। कौन कौन से, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितनी भी सारी आपकी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऑडियंस कमुलेट हो जाती है। देखो, फिजिकल रैलीज में क्या होता था, मान लो ये कोई रीजन ए है, कोई पर्टिकुलर विलेज है या रीजन है, और एक और मानो ये कोई विलेज बी है या रीजन बी है, ये सी है। मानो इलेक्शन आने हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ तक तो पहुंच गई, यहाँ तक भी पहुंच गई, फिजिकल रैली की बात कर रही हूँ अभी। ठीक है, पर यहाँ भी कोई विलेज था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, DEFG, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, पर अब क्या आ गई, ऑनलाइन कैंपेन, तो पहुंच सकते हैं ना, इजी हो गया, तो ज्यादा ऑडियंस एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो पूरा यहाँ तक पहुंच सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। कैसे पहुंचेंगी, वाया सोशल मीडिया। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट की लार्ज ऑडियंस आ जाती है आपके पास। सेकेंड पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एनालिटिक्स। आपने सुना होगा यूट्यूब है ना, जैसे इसकी भी अपनी एनालिटिक्स होती है। कैसे होती है, यहाँ पे पता चल जाता है, जो वीडियो मेकर है, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो मुझे डेली पता चल जाता है कि मेरी वीडियो पे कितने आज यूनिक व्यूअर थे जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल देखा, या फिर कौन रिटर्निंग व्यूअर्स हैं जो डेली वापस आ रहे हैं। एक ये, और दूसरा एज के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है, कि किस एज ग्रुप के लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ऑनलाइन कैंपेन्स में भी एक एनालिटिक्स हो जाती है। इस एनालिटिक्स से ये पता चल जाता है कि जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी क्या आ गई, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं यहाँ पे, तो डेमोग्राफी क्या कहती है, टारगेटेड वोटर्स। अब टारगेटेड वोटर्स कौन होते हैं, टारगेटेड वोटर्स होंगे, अब देखो, कुछ होते हैं कि ठीक है हमें इलेक्शन में वोटिंग में पार्टिसिपेशन का है और हम अपने अकॉर्डिंग वोट देंगे। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के लोग आए, थोड़े मतलब ये बोल सकते हैं कि उनको पता होता है कि क्या क्या सेटअप्स हैं, मतलब उनको पूरा पता होता है इलेक्शन का भी और किस तरह से वोट करना है वो भी। एक होते हैं फॉलोअर टाइप, जिनको आजकल एक टर्म भी चलती है, भगत। ठीक है, भक्त टाइप लोग आते हैं, तो वो भक्त टाइप लोग क्या करते हैं, वो खुद ही फैला रहे होते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये जो एनालिटिक्स है, ये डेमोग्राफी, मतलब पॉपुलेशन कौन सी पार्टी को फेवर कर रही है वहां से पता चल जाएगा। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट किसको टारगेट करेंगे, जो उनके फेवर में है, जो पर्टिकुलर पार्टी है उनके फेवर में है, तो यहाँ से पता चल जाता है। तो दैट इज एनालिटिक्स। फिर आती है फीडबैक और एंगेजमेंट। फीडबैक और एंगेजमेंट में क्या आएगा, फीडबैक आपको पता ही है, कोई भी आपने फॉर्म भरा या कोई वीडियो देखी तो लास्ट में क्या देते हैं, फीडबैक। तो फीडबैक क्या होती होगी यहाँ पे, मान लो कोई एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है, ऑलरेडी रूल कर चुकी है एक बार, अब उनका सेकेंड टाइम इलेक्शन आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपना कोई भी एक एजेंडा या अपना एक जो उन्होंने काम किया उसको क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। अब इस पे क्या मांगेंगे, लोगों के व्यूज मांगेंगे कि आप यहाँ पे व्यूज अपने बताओ, अपने ओपिनियन बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस जो हमने स्कीम चलाई, कोई भी पर्टिकुलर स्कीम चलाई या पॉलिसी चलाई, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, और क्या ऐसी चीज है कि जिसका रखना ना रखना बराबर है। तो दैट कम्स इन योर फीडबैक। तो यहाँ से भी सपोर्ट हो जाएगा और एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट हो सकती है। कनेक्ट बियॉन्ड कैंपेनिंग, जब हमने ऑनलाइन कैंपेन के बारे में सिर्फ पढ़ा ही कि ऑनलाइन कैंपेन एक्चुअल में होती क्या है, तो वहां हमने एक पॉइंट देखा था कि क्या करवाई जाती है, प्रॉपर फोन कॉल्स, वीडियोज, LED स्क्रीन माउंटेड वैन्स। तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं कनेक्ट हो रही। पॉपुलेशन से तो हो गया कि मान लो एक रैली थी, यहाँ पे कनेक्ट हुई, यहाँ एक आगे जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है और यहाँ बैठी हुई है पॉपुलेशन, तो यहाँ तो सभी से इकट्ठे इंटरेक्ट हुए ना।
पर जब पता है, एनालिटिक्स को भी जोड़ लो, जब पता है कि ये पॉपुलेशन, ये बंदा पक्का से हमें वोट करेगा और इसके साथ और भी बंदे अटैच हैं और ये हमारी हेल्प कर सकता है, तो आपकी जो पॉलिटिक्स है ना वो पर्सनल लाइफ में चली जाती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि घर घर में पॉलिटिक्स है आज, तो वही पॉइंट है ये, दैट इज कनेक्ट बियॉन्ड कैंपेनिंग, एक इंटरेक्शन हो जाती है इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, फिर आता है कोविड-19 रिलेटेड रिक्वायरमेंट। अब देखो पेंडेमिक ने हमें क्या सिखाया, इलेक्शन में खासकर पॉलिटिकल पार्टीज को क्या सिखाया कि कई बार ऐसी ज़रूरत भी आ सकती है कि आप फिजिकल रैली नहीं कर पाओगे और आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन कैंपेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि कन्वेंशनल बोल लो या फिर ट्रेडिशनल मेथड, ये ट्रेडिशनल कौन सा होता था, आपकी फिजिकल रैलीज। यहाँ से हम अभी मर्ज होके पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ आ गई, दैट इज टू द ऑनलाइन कैंपेन, जो कि एक इनोवेटिव आइडिया है। ठीक है, किस तरह से सोशल मीडिया को और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, तो वो कहाँ से सीखा हमने, किसने सिखाया एक्चुअल में, दैट इज़ कोविड-19 ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अब ये मत सोचना कि मैम आप पुअर के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, मैं यहाँ पे ऑनलाइन कैंपेन के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, मैं बाकी चीज़ें नहीं आपको बोलूँगी। ठीक है, वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है और जहाँ पे वो रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, दैट इज़ योर टॉपिक, ऑनलाइन कैंपेन। फिर आता है बेनिफिट पॉलिटिकल न्यू कमर्स। आपने देखा होगा कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी होती हैं, यहाँ भी क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो आज का जो यूथ है उनके साथ क्या है, वो तो सोशल मीडिया पे वैसे ही ऑलरेडी बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, तो उनको एक ईजी रहेगा, ये कल को ऐसी ऑनलाइन कैंपेन की ज़रूरत पड़े, वैसे तो अभी ये प्रचलन में ही आ गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसको अलाउ कर दिया था, तो इनको ईजी रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन कैंपेन्स इनके लिए ज़्यादा ईजी रहेंगी। सो दीज आर द सम बेनिफिट्स, यू कैन ऐड मोर एंड मोर। एंड मैंने यहाँ पे सिर्फ मैगजीन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया, आपको ज़्यादा ब्रॉड करके बताया है, वाइड अप्रोच के साथ बताया आप क्या क्या लिख सकते हो। अगर ध्यान से सुन रहे हो तो यू कैन ऐड ऑल दीज पॉइंट्स टू मेक योर आंसर मोर इलैबोरेटिव। इसके बाद आता है कंसर्न्स। अब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रिलेटेड होगी ना इससे, कैंपेन से, ऑनलाइन कैंपेन जो कर रहे हैं, इलेक्शन की ऑनलाइन कैंपेन, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या कंसर्न्स हैं। एक तो आ जाता है फर्स्ट आपका रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कैंपेन। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कैंपेन में क्या आता है, अब देखो फिजिकल रैलीज जब हुआ करती थी ना, तो फिजिकल रैलीज 2 दिन पहले क्या लग जाता है, मोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कॉलेजेस में कितने 2 दिन, हाँ 1 या 2 दिन पहले लगता है, पर फिर पर्सनली बच्चे कर रहे होते हैं कि हाँ यहीं पे वोट करना, यहीं पे वोट करना, तो दैट इज़ अ मोड ऑफ कंडक्ट कि अब जो पार्टी है वो अपना प्रचलन नहीं कर सकती, वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकती, क्योंकि अब इलेक्शन आ चुके हैं और शांति मेंटेन करके चलना है। तो रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन कैंपेन में यही चीज़ बोली गई है कि जो फिजिकल रैलीज हुआ करती थी वहाँ तो ये रोकी जा सकती थी आराम से, चलो थोड़ी सी तो होगी, ठीक है, वो तो होता ही है, बट ब्रॉड स्केल पे रोक सकते थे। बट अब क्या आ गया, ऑनलाइन कैंपेन। ऑनलाइन कैंपेन इतना ब्रॉड है, इतना डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, सोशल मीडिया, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, आप चाहो भी तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी कर रही ना, तो उन्होंने इस तरह से इंटरेक्शन करी है विद द पॉपुलेशन कि वही लोग क्या करते रहेंगे, कैंपेन करते रहेंगे। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट कंसर्न। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी कंसर्न। ट्रांसपेरेंसी कंसर्न में क्या होता है कि जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे डिस इन्फॉर्मेशन के चांसेस 99% बने रहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, कुछ एक मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी पे भी हार्म कॉज कर सकते हैं, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा और उसी पॉपुलेशन के ऊपर टारगेट कर दिया जाएगा, पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर जिनको वो नहीं बोलनी थी और वो नहीं चाहते कि वैसे हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी किसी भी चीज़ का, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस टॉपिक को क्या कर दिया जाता है, ऐसे उड़ा दिया जाता है, एक आग लगा दी जाती है कि ये पॉपुलेशन क्या जाती है भड़क, और वहाँ से हो जाती हैं फिर दंगे। ऑल्सो आपने वो बॉट्स भी देखे होंगे, बॉट्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे यूट्यूब पे क्या होता है ना, कई बार कमेंट सेक्शन में आप देखना कुछ बॉट्स होते हैं, फेक सी आईडीज होती हैं, पता चल जाता है कि फेक है, वो मतलब एक ही मैसेज लिख रहे होते हैं हर एक वीडियो के नीचे। ठीक है, तो दीज आर द बॉट्स, तो दीज आर अगेन द सोर्सेज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो ट्रांसपेरेंसी आपकी वो ऑनलाइन कैंपेन में इतनी ज़्यादा नहीं है, डिसइंफॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑल्सो आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे क्या क्या करते हैं
किसी का भी वीडियो क्लिप गलत तरीके से दिखा दिया जाता है, मतलब उसको बोला कुछ और पर्सपेक्टिव से होता है, उसको दिखाया इस तरह से जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाती है। फिर थर्ड आता है, थर्ड कंसर्न, पहले सेकंड हो गया आपका ट्रांसपेरेंसी, थर्ड कंसर्न आता है आपका कैंपेन ऑन वेज इश्यूज। ये आ जाता है आपका इमाइग्रेशन वाला, ठीक है, या फिर वेलफेयर रिलेटेड मैसेजेस की हम ये कर देंगे, इतने पैसे दे देंगे, वो सारे किस में आ जाते हैं, वेज इश्यूज में। हम इमाइग्रेशन मतलब बाहर जाना है किसी को या अपनी कंट्री बाहर जाना है तो क्या बोलते हैं, ई माइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन जैसे वो CAA भी था सिटीजन के लिए स्पेशली, ठीक है, इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, CAA वाला इसमें आ जाएगा। फिर आता है ट्रैकिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब देखो फिजिकल रैलीज होंगी, बैंक में डेपोजिशन होगी, बट अब सोशल मीडिया पे इतनी सारी एप्स आ गई है ना पैसे ट्रांसफर करने की, पता ही नहीं चलेगा, और इससे क्या प्रमोट हो जाता है, टेररिज्म, ठीक है, तो गलत प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं। सो अगेन ऑनलाइन कैंपेन का ये कंसर्न भी एक रहता है। फिर आता है रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज। अब इंटरमीडिएरीज का क्या मतलब हो गया, कोई बिचौलिया आएगा, पॉलिटिकल पार्टी, ये ओपोनेंट, कोई बिचौलिया आ जाएगा, यहाँ पे अगेन चांसेस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इंक्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला डिसएडवांटेज टू स्मॉलर पार्टीज। अब देखो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो एडवांटेज ले लेती हैं इन चीज़ों की, क्योंकि पैसा खूब है, और हम एक्सपेंडिचर लिमिट भी अभी देखेंगे कितना कितना पैसा जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग दियर इलेक्शन, कितना पैसा यूज़ कर सकते हैं फॉर दियर इलेक्शन। तो बड़ी बड़ी पार्टीज तो कर लेती हैं इजीली, बट जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो खुद को फिर क्या करती हैं, सप्रेस। और फिर क्या होता है ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आज तक टैकल नहीं हो पाई है, वो है करप्शन, ठीक है। अगला कंसर्न रह सकता है डिजिटल डिवाइड का। अगेन कुछ अर्बन पीपल हैं, कुछ रूरल पीपल हैं, फिर इन अर्बन में भी फर्दर क्लासेस हैं, कोई अमीर है कोई ठीक है, पर रूरल में क्या आ जाता है, कुछ ठीक हैं पर कुछ सेक्शन ऐसे आएंगे जिनके पास इंटरनेट ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या गैप क्रिएट हो गया, डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया। एजुकेशन के पर्पज से बताऊं तो स्कूलिंग क्या होगी कोविड-19 के टाइम पे, ऑनलाइन, और जब ऑनलाइन हुई तो कुछ बच्चों के पास नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या कुछ एक के पेरेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ सबसिस्टेंस पे ही सरवाइव कर रहे थे, वो सिर्फ अपने दिनचर्या, अपना जो खाने पीने के लिए पैसे हैं वही ला सकते थे, और फोन के ऊपर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, तो उनकी तो एजुकेशन रुक गई ना। तो उसी तरह से डिजिटल डिवाइड इन ऑनलाइन कैंपेनिंग में इसका क्या मतलब है, क्योंकि एवरीवन हैज़ राइट टू वोट, सभी का अधिकार है वोट करना और करना भी चाहिए, तो वहां पे डिजिटल डिवाइड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे जो जिनके पास इंटरनेट ही नहीं था उनको तो पता भी नहीं चलेगा फिर ना, जो बिल्कुल ही नीचे के दबके के लोग होते हैं कि हाँ इलेक्शन नाम की भी चीज़ हो रही है, ठीक है। तो एक तरह से डिजिटल डिवाइड इलेक्शंस में भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे एजुकेशन वाला नहीं है ऐड करना, अगर ऑनलाइन कैंपेन पे पूछा है, ये मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल दिया आपको। फिर आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी में क्या होता है, इसमें हर एक बंदे की क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, उस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, तो उसका क्या हो सकता है, अगेन मिसयूज, और किस तरह से वो रिप्रेजेंट कर दी जाए पब्लिक में किसी को नहीं पता। फिर उसके बाद अदर कंसर्न्स इसमें बहुत सारे हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या बोला, किसी ने हेट्रेड तो नहीं फैलाया, हेट स्पीच तो नहीं दी, या कोई फेक न्यूज़ तो नहीं फैलाई। तो दीज ऑल आर अदर कंसर्न्स, यू कैन ऐड मोर अकॉर्डिंग टू योर विल। बीच बीच में मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता दिए हैं, वैसे मोर देन इनफ है, बट इफ़ यू वांट यू कैन, ओके। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या आता है। अब देखो क्या होता है ना, अब ऑनलाइन है बात, तो यहाँ पे आपका पर्सनल डाटा यूसेज के बहुत चांसेस रहते हैं, तो आपका जो पर्सनल डाटा है उसका कोई मिसयूज ना करे, तो गवर्नमेंट को प्रॉपरली एक अपनी एजेंसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि जो पर्सनल डाटा है आपकी पॉपुलेशन का, हमारी पॉपुलेशन का, दैट शुड नॉट बी मिसयूज्ड। पर्सनल डाटा पे है पहला तो, ठीक है। फिर आता है सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने लॉ तो कर दिया, अब पर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो उसकी भी एंश्योरिटी हो
कि ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट हो ऑनलाइन कैंपेन्स में, क्योंकि ऑनलाइन कैंपेन्स में तो बंद ही नहीं होती ना रैली, वो तो चली रहती है जब तक वोट नहीं हुए, इवन वोट्स के बाद भी चली रहती है, ठीक है। सो दैट इज़ अगेन कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनके मेकर्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि ठीक है आप कुछ ऐसी एजेंसीज भी बनाओ कि वो क्या चेक रखें कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेट ना हो। फिर आता है अपडेट रेगुलेशन मेथड्स, मतलब प्रॉपर एक मॉनिटरिंग करी जाए कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेंटेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये फॉर रीजनल पार्टीज के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि दो तरह की पार्टीज आ जाती हैं आपकी, रीजनल पार्टी आ जाती है, एक होती है नेशनल पार्टी। अच्छा ये मैंने बताया नहीं था अभी, ठीक है, दो तरह की होती हैं, पर ये बताया था कि हाँ स्मॉल पार्टीज को लॉस होता है। अब जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज हैं, वो तो यूज कर लेती हैं इस चीज को, बट जो रीजनल पार्टी हैं दे सफर अ लॉट। तो यहाँ पे वही पॉइंट बोला गया है कि ठीक है इनोवेटिव, इस तरह से कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाए जाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेकर से कि जो छोटी पार्टीज हैं उनको भी अपनी बात रखने का एक मौका मिले। फिर आता है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज इन जर्नलिज्म शुड बी एनकरेज्ड। जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं उनका भी क्या होना चाहिए, उनको भी इंडिपेंडेंटली अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ उसके बाद कि फिर दो बार ये न्यूज़ में था, क्यों था, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, पार्लियामेंट्री एंड असेंबली, पार्लियामेंट्री होगी इंडिया लेवल पे और जो असेंबली की होगी ये होगी स्टेट लेवल पे। पार्लियामेंट्री में कौन सा पार्ट, लोकसभा का, और यहाँ पे आपका विधानसभा का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई, कितने से कितनी, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स होंगी उनमें कितनी कर दी गई, यहाँ पे 70 to 95 लाख, और साथ में जो छोटे वाली स्टेट्स होंगी वहां पे कर दी गई 54 to 75 लाख्स। और जबकि असेंबली वाली अगर बात करें तो असेंबली में कितनी कर दी गई, अगर तो बड़ी स्टेट्स हैं तो 28 to 40 लैक्स, और अगर छोटे वाली स्टेट्स हैं तो वहां पे कितनी कर दी गई 20 to 28 लैक्स। ये याद होना चाहिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में इसको स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बार तो ये था न्यूज़ में, और दूसरी बार जो न्यूज़ चली हुई थी दैट वाज अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन द पंजाब इलेक्शन पोल्स। क्यों हुए थे पोस्टपोन, बिकॉज गुरु रविदास जयंती की सेलिब्रेशन करनी थी, तो दैट्स वाई ये पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो यहाँ पे एक सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA भी जिसको बोलते हैं, एक सेक्शन है 153 वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें आता है ये, अंडर योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यहाँ पे क्या बोलता है ये सेक्शन कि आप जो है वो टाइम इंक्रीज कर सकते हो, आप पोस्टपोन कर सकते हो इलेक्शंस को। बस ये याद रहे कि जो लोकसभा है वो हाउस में होनी चाहिए, वो चल रही होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो कि डिसोल्यूशन हो गया उसके बाद भी आप एक्सटेंड करे जा रहे हो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है इलेक्शन को, तो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। सो या दिस इज ऑल अबाउट योर ऑनलाइन कैंपेन। जो EVM मशीन्स वाला है वो अब नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा। और मैंने इसमें आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए हुए हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको कैसे याद रखना है। वैसे याद मैंने स्टोरी की तरह बताने की ट्राई करी है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।